सिरसा से इस बीच खबर, जहां विधायक गोपाल कांडा का बयान और विधायक गोपाल कांडा की तरफ से बयान दिया गया। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर गोपाल कांडा ने अपनी बात रखी है और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव ढकोसला है। अविश्वास प्रस्ताव को गोपाल कांडा ने ढकोसला बताया। सरकार जैसे चल रही है वैसे ही आगे चलती रहेगी, ये स्पीच गोपाल कांडा की तरफ से कहा गया। वहीं अभय चौटाला पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर असल मायने में उन्होंने इस्तीफा दिया और वो चाहते हैं कि किसानों के हित में उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ऐसे में उनको आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो विधायक गोपाल कांडा की तरफ से बयान दिए गए। कई विषयों को लेकर के उन्होंने यहां बात रखी है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर गोपाल कांडा की तरफ से अपनी बात रखी गई। अविश्वास प्रस्ताव को ढकोसला बताया है और साथ ही साथ कहा कि सरकार जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। और अब जिस तरीके से मौजूदा वक्त में किसानों का एक बड़ा विषय जो कि चल रहा है, इसको लेकर के विपक्षी खेमा सरकार को सदन के भीतर भी घेरने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इसको लेकर के भी कहा कि किसानों की बात सुननी चाहिए, सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और सरकार इस बारे में विचार कर रही है, लेकिन किसानों की बात सुननी चाहिए, ये भी इस दौरान विधायक गोपाल कांडा की तरफ से कहा गया। और अब विधानसभा के जब सत्र चल रहा है तो कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर गोपाल कांडा की तरफ से अपनी बात रखी गई है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव ढकोसला है और इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। सरकार जैसे चल रही है वैसे ही उसी प्रकार से सरकार चलती रहेगी, कोई व्यवधान नहीं आएगा। वहीं अभय चौटाला पर निशाना साधा, क्योंकि हाल ही में अभय चौटाला की तरफ से अपनी विधायक पद से इस्तीफा दिया गया। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अगर उन्होंने किसानों के हित में, जनता के हित में अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना ये जनता से धोखा होगा। और कुछ महीनों के लिए अगर वो गुमराह कर रहे हैं तो जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये कई जो चीजें हैं वो यहां इस दौरान विधायक गोपाल कांडा की तरफ से साफ की गई। तो स्पीच, ये बड़ी और अहम खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो चर्चाएं तेज हैं उसको लेकर बताया उन्होंने कि यह सिर्फ एक ढकोसला है और सरकार पर इसका कोई असर नहीं है। सरकार जैसे चल रही है आगे भी वैसे ही चलती रहेगी। वहीं लगातार जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, किसान आंदोलन के बहाने कुछ राजनीतिक दल इसको हावी करना चाहते हैं, तो ऐसे में इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला का इस्तीफा किसी भी तरीके से जायज नहीं है। अगर उनको एक बार फिर से चुनाव लड़ना है तो मौजूदा वक्त में उनको विधायक पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो ये कई बातें हैं जो कि उन्होंने इस दौरान साझा की हैं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जब फ्लोर टेस्ट को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में यहां इन सभी चीजों को लेकर के भी विधायक गोपाल कांडा की तरफ से अपनी बात रखी गई है। तो ये कई चीजें जो कि इस दौरान साझा की गई और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना जनता से धोखा है, क्योंकि अभय चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर के यह कह दिया कि वो किसानों के हित में अपने विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहां इन चीजों को लेकर के अभय चौटाला पर निशाना साधा गया। दरअसल आईएनएलडी के एकमात्र विधायक अभय चौटाला, जो कि विधायक पद से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, और ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया कि वो किसानों के हित में आकर के अपने विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो यहां पर गोपाल कांडा की तरफ से अभय चौटाला पर निशाना साधा गया। अभय चौटाला को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये इस दौरान गोपाल कांडा की तरफ से कहा गया और सीधे सीधे निशाना साधा गया। ये कहा कि इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना ये जनता से धोखा है। वहीं जब लगातार अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं, तो ऐसे में विधायक गोपाल कांडा की तरफ से इस पर भी अपनी बात रखी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पूरी तरीके से ढकोसला है। अविश्वास प्रस्ताव को ढकोसला बताया। साथ ही कहा कि सरकार जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी और उसी तरीके से सरकार अपना काम करेगी। तो ये कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के विधायक गोपाल कांडा की तरफ से अपनी बात रखी गई है और अभय चौटाला के ऊपर सीधे सीधे निशाना साधा। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के साथ बात किसान आंदोलन को लेकर के भी हुई और इस दौरान यह भी कहा गया कि किसान आंदोलन जब चल रहा था और उस वक्त भी विधायक गोपाल कांडा की तरफ से किसानों का साथ दिया गया था। उन्होंने किसानों के हक की बात रखी थी और विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि आज भी जब वो सरकार में
मंत्री से या मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो किसानों की बात रखते हैं और किसानों के सामने असल मायने में परेशानियां क्या हैं वो सरकार तक पहुंचाने की उनकी हमेशा से कोशिश रही है। और जैसा कि जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, तो ये इस नारे को सार्थक करते हुए इन दोनों ही तरफ से परेशानियां कम से कम किसानों के सामने ना हो, किसानों की परेशानियों का समाधान हो सके, और इसके लिए लगातार सरकार और मंत्रियों से बात होती रहती है। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो चाहते हैं कि सिरसा के अंदर एक बड़ा उद्योग लगे और उस उद्योग के जरिए सिरसा के लोगों को काम मिल सके, रोजगार मिल सके, क्योंकि कोरोना के इस संकट भरे दौर के बाद बहुत हद तक मुश्किलें सिरसा के लोगों के सामने, ग्रामीण अंचल के लोगों के सामने बन चुकी हैं। और ऐसे में इन परेशानियों को खत्म करने के लिए ही ये कोशिश है कि मौजूदा वक्त में आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उन सब से पार पाते हुए कहीं ना कहीं एक कोशिश की जाए, रोजगार आम लोगों को मिल सके, एक ऐसी इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर स्थापित की जा सके ताकि सिरसा के लोगों को भी रोजगार के उस माध्यम के साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर रोजगार के बड़े अवसर होते हैं, लेकिन अब सिरसा जैसे क्योंकि बहुत दूर हो जाता है, अलग क्षेत्र हो जाता है, और ग्रामीण अंचल के इस इलाके के अंदर अब रोजगार नए तौर पर सृजित किए जाने की संभावनाएं हैं। इसको लेकर के सरकार से बात हुई है और आश्वस्त है वो कि एक बड़ी इंडस्ट्री सिरसा के लोगों को मिल सके। वही साथ ही साथ रोजगार के साथ बात यहां स्वास्थ्य की भी की गई और विधायक गोपाल कांडा की तरफ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करवाने के लिए एक बात रखी गई थी। इससे पहले भी मुलाकातों का सिलसिला चला जिसमें मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि सिरसा के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनको उपलब्ध हो सकें। इसके लिए जो उनकी कोशिशें थी वो सार्थक नजर आई और एक बड़े पैमाने पर अस्पताल की जो घोषणा की गई और सिरसा में जो एम्स बनाने की बात है उसको भी यहां पर विधायक गोपाल कांडा के प्रयासों का ही एक नतीजा माना जाता है। तो ये कई रूप में जो प्रयास हैं वो सार्थक नजर आए हैं। अमित तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अभी तक इस पर बात की, क्योंकि आपने जब बात की विधायक गोपाल कांडा से तो उन्होंने कई चीजों को यहां पर साफ रखा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सबसे बड़ा जो आज सवाल उठ रहा है, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और कल के दिन पर नजर भी है, तो ऐसे में उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को ढकोसला बताया। अमित, मुझे सुन पा रहे हैं? अमित, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और अविश्वास प्रस्ताव को ढकोसला बताया है और ये कहा है कि सरकार यूं ही चलती रहेगी। बिल्कुल शिवेंदु, आज पूर्व गृह राज्य मंत्री और शिक्षा के विधायक गोपाल कांडा यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे थे। उनसे हमने बात की और उन्होंने सीधे रूप में जो है कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह एक ढकोसला मात्र बनकर रह गया है और इसका जो है सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यानी कि सीधे रूप में जो गोपाल कांडा ने यह ऐलान कर दिया है कि उनका जो समर्थन है वो पूरी मतलब भाजपा सरकार के साथ है। तो ऐसे में साथ ही साथ उन्होंने कंद प्रसाद जो इनेलो के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया हाल ही में अभय सिंह चौटाला। उन्होंने कहा कि अगर अभय सिंह चौटाला अगर प्यार की मूर्ति अपने आप को दर्शाना चाहते हैं और उसको उन्हें यह एक तय करना चाहिए कि उस चुनाव में नया चुनाव लड़े तो 5 साल तक कम से कम अपना इस्तीफा जो दिया है उसको कायम रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी देने के लिए। तो अब यहाँ दो बड़े विषय जिसको लेकर के यहाँ बात रखी गई और विधायक गोपाल कांडा की तरफ से ये बताया गया कि अविश्वास प्रस्ताव जिसकी चर्चाएं जोरों पर हैं, फ्लोर टेस्ट की बात है, लेकिन ऐसे में इस अविश्वास प्रस्ताव को विधायक गोपाल कांडा की तरफ से इसको ढकोसला बताया और कहा कि सरकार जैसे चल रही है वैसे ही आगे चलती रहेगी।